हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल का डेफिनेशन भी देख चुके हैं। अब हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है 12। ये वाले कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। ओके, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस इज। बोल रहा है ये वाला पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट दोनों चार्ज के एकदम बीच में है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 0, सेकेंड के इंटू टू क्यू बाई एल 1+√5, थर्ड के इंटू टू क्यू बाई एल 1+1/√5, फोर्थ के इंटू टू क्यू बाई एल 1-1/√5। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर अपन देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए होंगे। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, तो डायरेक्शन से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, L होगा। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा KQ/ डिस्टेंस कितना है, L। ये तो ये वाले चार्ज के कारण आया, ये वाले चार्ज के कारण भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ओके, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये वाले चार्ज के कारण भी उतना ही होगा। अब ये वाले चार्ज के कारण देखते हैं, ये वाले चार्ज के कारण कितना होगा, KQ। चार्ज नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव रखेंगे, KQ की जगह -Q। अब इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है 12 और ये कितना है L। 12 और L पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। आप लोग लगा के देख लेना, 12 और L का पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा √5L। ओके, तो ये वाला तो इस चार्ज के कारण आया, इस चार्ज के कारण भी उतना ही होगा, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सारे चार्जेस के कारण निकल गया। क्या क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। 2KQ/L कॉमन है, बच क्या रहा है 1 - 1/√5। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन ये होगा 2KQ/L 1 - 1/√5। आप लोग नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्क्वायर है, चार कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं, QQ -Q -Q। ठीक है, बोल रहा है इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V इज पोटेंशियल एट द सेंटर। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E और पोटेंशियल कितना है V। ये दिया हुआ है, सेंटर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल है V। अब क्या बोल रहा है, इफ चार्जेस ऑन A एंड B आर इंटरचेंज विथ दोज ऑन D एंड C रेस्पेक्टिवली, देन बोल रहा है A B पे जो चार्ज रखे हुए हैं ना, उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे DC से। A B पे जो चार्ज रखे हुए हैं उसको हम D और C से इंटरचेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तब क्या होगा, चार ऑप्शन है। E रिमेन्स अनचेंज, V चेंजेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सेकंड, E एंड V चेंज, दोनों चेंज हो जाएंगे। थर्ड, E एंड V रिमेन्स अनचेंज, दोनों अनचेंज रहेंगे। फोर्थ, E चेंजेस, V रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो और ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था ABCD एक स्क्वायर है, QQ -Q -Q चार्ज रख दिए हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। बोल रहा था क्वेश्चन में, अगर A वाले चार्ज को D से रिप्लेस कर दें
ए वाले को किससे रिप्लेस कर दें, डी से, और बी वाले को सी से रिप्लेस कर दें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या फ़र्क आएगा। तो मैं इस फिगर में रिप्लेस कर दिया हूँ, ए वाले चार्ज को डी से रिप्लेस कर दिया हूँ। डी में कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, तो ए में आ गया माइनस क्यू और डी में आ गया प्लस क्यू। वैसे ही बी वाले चार्ज को सी वाले चार्ज से रिप्लेस कर दिया हूँ। अब यहाँ पर माइनस क्यू आ गया और यहाँ पर क्यू आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं, दोनों ही केस में पोटेंशियल निकालते हैं और दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इस केस में सेंटर पे पोटेंशियल अगर मैं निकालना चाहूँ, ध्यान से देखना, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस, ये वाले चार्ज का डिस्टेंस है r, ठीक है। तो सेंटर पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर, और इसके कारण के इंटू माइनस क्यू बाई आर आएगा, ठीक है। ये वाले चार्ज के कारण के क्यू बाई आर आएगा, तो ये वाले के कारण के इंटू माइनस क्यू बाई आर, दोनों कैंसिल कर दिए, वैल्यू में बराबर है। वैसे ही इसके कारण के क्यू बाई आर, तो इसके कारण के माइनस क्यू बाई आर, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो। पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो। इस केस में भी देख सकते हैं, इसके कारण आएगा सेंटर पे पोटेंशियल के इंटू माइनस क्यू बाई आर, और इसके कारण आएगा के इंटू प्लस क्यू बाई आर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। वैसे इसके कारण के माइनस क्यू बाई आर, के प्लस क्यू बाई आर, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो आ रहा है। तो दोनों ही केस में पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर हम चार्ज को रिप्लेस करते हैं तो पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ये पॉजिटिव के कारण है, और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के कारण है। ये वाला पॉजिटिव के कारण है, ये नेगेटिव के कारण। वैसे ही पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, ये पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव के कारण। आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्टेंट एक इधर है, एक इधर है, तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप लोग वेक्टर का लॉ लगाओगे तो उसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ। अब इस फिगर में देखना, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। अब इस फिगर में देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है, तो ये पॉजिटिव के कारण, ये नेगेटिव के कारण। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, एक पॉजिटिव के कारण, एक नेगेटिव के कारण। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट नीचे है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट ऊपर है। डायरेक्शन बदल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया मतलब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। तो अगर हम लोग चार्ज को रिप्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, पोटेंशियल सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, करेक्ट, नोट कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक रिंग है, ठीक है। रिंग का रेडियस कितना है, r, और आप लोग देख सकते हो ये चार्ज्ड रिंग है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, लैम्डा। देखना, रिंग में जो चार्ज फैला होगा वो लेंथ वाइज फैला होगा, और जब भी चार्ज लेंथ वाइज फैला रहता है किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है और टोटल चार्ज है q। टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना दिया हुआ है, q। ये आपको दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और बनाने की कोशिश करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, अगर पूरा का पूरा चार्ज एक जगह में कंसंट्रेटेड है, तब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब पूरा का पूरा चार्ज एक जगह में कंसंट्रेटेड है, तब ये लगाएंगे हम लोग के क्यू बाई आर। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज फैला हुआ है ना,
पूरे पूरे रिंग में फैला हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि पोटेंशियल होगा KQ/R। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके निकालेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम भी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट पोटेंशियल का भी है, क्योंकि चार्ज फैला हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे KQ/R, हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपको टेक्निक पता है। सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन लेंगे अपन। मैं इस रिंग में छोटा सा पोर्शन लेता हूँ। इस छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना है? dl। और इस छोटे से पोर्शन में कितना चार्ज होगा? थोड़ा सा चार्ज होगा, dq। ओके, इस रिंग में मैं थोड़ा सा पोर्शन लिया, थोड़े से पोर्शन का लेंथ है dl, थोड़े से पोर्शन में कितना चार्ज है? dq। अब इस चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल बन रहा होगा। इस dq चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल बन रहा होगा। थोड़े से चार्ज के कारण थोड़ा सा पोटेंशियल बन रहा होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? k dq/r होगा। ये तो इस चार्ज के कारण आया। वैसे ही इसके बाजू में चार्ज है, इसके बाजू में चार्ज है, उसके बाजू में चार्ज है। सारे चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब लेफ्ट साइड dv मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल, थोड़े थोड़े पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। राइट साइड k तो कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ द रिंग भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कितने बचे? एक ही वेरिएबल बच रहा है dq, और एक वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अगर दो वेरिएबल होते तो हम लोग उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते फिर इंटीग्रेट करते, लेकिन यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, तो ये तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। k और r बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रल dq। dq मतलब थोड़ा सा चार्ज, थोड़े थोड़े चार्ज को जोड़ रहे हैं अपन, तो पूरा चार्ज आ जाएगा। तो k/r इंटू क्यू, पोटेंशियल एट दी सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? KQ/R। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये, और इसको आपको एक फॉर्मूले की तरह याद भी रखना है, ठीक है। आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, इसको आप रिमेंबर करके लिख लेना, इसको आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिर से, ये रिंग है एक, क्या है? रिंग, चार्ज रिंग है। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? लैम्डा। टोटल चार्ज है q, और रिंग का रेडियस है r, ठीक है। ये वाला जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये रिंग का एक्सिस है। एक्सिस में एक पॉइंट है जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ क्वेश्चन को। इमेजिन करो ये रिंग है एक, 3 डायमेंशनली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रिंग है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, टोटल चार्ज q दिया हुआ है, और रिंग का रेडियस दिया हुआ है r। ये एक्सिस हुआ रिंग का। एक्सिस में एक पॉइंट है, ये पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? x। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करो और बनाने की कोशिश करो। आप लोग समझ रहे होगे ये वाला प्रॉब्लम भी इंटीग्रेशन से ही बनेगा। कैसे बनेगा आप लोग ट्राई करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस प्रॉब्लम को ट्राई किए होंगे। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। लेकिन इस प्रॉब्लम में चार्ज पूरे रिंग में फैला हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते फॉर्मूला, हम लोगों को इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, तो वही कर रहा हूँ मैं। इस रिंग में मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ। इस छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना ले लेते हैं? dl। छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना है? dl। छोटे से पोर्शन में चार्ज कितना है? dq। तो इस छोटे से पोर्शन के कारण यहां पर पोटेंशियल बन रहा होगा, थोड़े से पोर्शन के कारण थोड़ा सा पोटेंशियल बन रहा होगा, थोड़े से पोर्शन के कारण थोड़ा सा पोटेंशियल बन रहा होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ। चार्ज कितना है? dq। और मान लेते हैं इसका पॉइंट से डिस्टेंस है r, इसका पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? स्मॉल r। तो k dq/r। ये तो थोड़े से चार्ज के कारण आया। वैसे इसके बाजू में चार्ज है,
उसके बाजू में चार्ज है, उसके बाजू में चार्ज है, सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो सारे पोटेंशियल्स जुड़ेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। डीवी मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल, थोड़े थोड़े पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। अब राइट साइड आप लोग ध्यान से देखना, के तो कांस्टेंट है, आर और डी क्यू, स्मॉल आर क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? अगर आप लोग फिगर से देखोगे तो ये वाले चार्ज का डिस्टेंस कम हो गया, ये वाले का और कम हो गया, और ये वाले का ज़्यादा है, मतलब स्मॉल आर तो बदल रहा है फिगर से देखने से, लेकिन एक्चुअल में स्मॉल आर भी कांस्टेंट है। स्मॉल आर क्या है? कांस्टेंट। ये फिगर 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैं आपको इसको 3 डायमेंशनली समझाता हूं कि स्मॉल आर कांस्टेंट कैसे है। देखना, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फिगर क्या था? ये रिंग था, यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल आर माने थे, तो ये डिस्टेंस, ये वाले चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, ये वाले चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, ये वाले चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर है। तो एक्चुअल में स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट है। ये बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में 3 डायमेंशनल फिगर है और मैं 2 डायमेंशनली बनाया हूँ, लेकिन जब आप इसको 3 डायमेंशनली समझोगे तो पता चलेगा कि स्मॉल आर क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि स्मॉल आर कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट और दो कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो k बाई आर बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रल डी क्यू, और डी क्यू मतलब थोड़ा सा चार्ज, थोड़े थोड़े चार्ज को जोड़ देंगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा, तो k बाई आर इंटू क्यू। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब स्मॉल आर की वैल्यू ध्यान से देखना, ये कैपिटल आर है, ये x है, और ये है स्मॉल आर। तो आप लोग देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल में ये कैपिटल आर, ये x और ये स्मॉल आर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? पाइथागोरस से कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर की जगह लिखेंगे अपन अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, आप लोग नोट कीजिए इसको।